और बम कहाँ से आएगा? बम ही दारुल के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। उससे पहले वो दिन हमें ना देखना पड़े तो मैं वीरेंद्र गुजर, मौलाना अरशद मदनी है, महमूद मदनी है, वो शांति से रह गए। वहाँ का जो दारुल का मुतमीम है फतवे जारी कर रहा, वहाँ मजहबी कट्टरवाद सिखा जा रहा बच्चों को और बम तैयार करके पूरी दुनिया में भेजने का काम किया जा रहा। हम देश का बंटवारा होने नहीं देंगे, देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, देश को गुलाम नहीं होने देंगे। उससे पहले अगर जान देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। अभी 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर एक तेजी से वीरेंद्र सिंह गुर्जर का जो वीडियो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार अगर देवन की जनता ने अगर साथ नहीं दिया तो मैं अपने आप को बम बांधकर फट जाऊंगा और दारुल देवन को उखाड़ फेंकूंगा। इसी पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ वो जो बयान वायरल हो रहा है, किस तरह से बयान वायरल किया गया है और किस तरह से लोग देख रहे हैं उनको। वीरेंद्र जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का भी संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि देवन को उखाड़ फेंकूंगा और अपने आप को बम बांधकर फट जाऊंगा। जी, तो पहली बात तो यह है, बात जो मैंने उसमें कहना चाह रहा था, जो पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे, पूरी डिबेट देखेंगे तो उसमें कुछ और है, लेकिन उसने एक शब्द निकाल दिया कि बम बांध के फट जाऊंगा। क्यों फट जाऊंगा? और बम कहाँ से आएगा? बम ही दारुल के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा। पूरी दुनिया के बच्चे वहाँ शिक्षण संस्थान में आवेंगे, जिहादी शिक्षा उनको दी जाएगी, वहाँ से आतंकवादी तैयार किए जा रहे और पूरी दुनिया में उनको छोड़ा जा रहा है। जगह जगह मदरसे खोलने का काम देवबंद दारुल का है। पूरी दुनिया में आतंकवाद ही यहाँ से शुरू हो रहा, देवबंद से। मैं ये कहा था, अगर यही हाल रहा, जब 80 साल में किसी सरकार ने आकर उनको सुधारने का काम नहीं किया, उनकी जांच नहीं करवाई, अगर यही हाल रहा 10 साल, 20 साल, 50 साल में, वही हाल होगा, या तो देश का टुकड़े होंगे, बंटवारा होगा, या देश गुलाम होगा। उससे पहले वो दिन हमें ना देखना पड़े तो मैं वीरेंद्र गुजर देश को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, अपने आप को बलिदान कर देंगे। और वहाँ जो बम तैयार किए जा रहे हैं, उसमें देवबंद के अंदर ही बच्चों का बम बना बना के बाहर भेजा जाए, उनको लेके उस देवबंद दारुल का तहस नहस कर देंगे। वीरेंद्र जी, आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर शिक्षा के नाम पर बम बनाए जा रहे हैं, विद्यार्थियों को वहाँ पर बम बनाने की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वहाँ तो बाबा जी ने ATS का सेंटर खोल दिया है। वहाँ से जब भी कोई आतंकवादी मिलता है, गतिविधि होती है, वहीं से तुरंत सबूत ले जाता है। देखिए, बाबा जी तो कल देवबंद में थे। हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पे कड़ा फैसला लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। वही पहली बात उन्होंने दोहराई है, वंदे मातरम की पहली बात दोहराई है। वंदे मातरम का तो हमने 15 साल पहले वंदे मातरम को लेकर बड़ी पंचायत भी करी, बड़ा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, मुकदमे हमारे खिलाफ लगे। वो तो पुराना मामला है, उसको फिर ताज़ा कर दिया उन्होंने। अरे भाई, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई तो करो। बाबा की सरकार STF का वो खोल रखा, ATS का खोल रहा वहाँ कार्यालय, कुछ नहीं किया। वो करना नहीं चाहते, वो तो लड़ाना चाह रहे। हिंदू मुसलमान लड़ते रहें, हिंदू कमज़ोर होता रहे और तुम्हारी वोट बनती रहे और तुम्हारी सरकार बनती रहे, ये उनका मसला है। चौधरी साहब कह रहे हैं कि बाबा हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है, गली गली में छप रहा है, बट रहा है। इसमें भी तो आपने लिखा है कि सभी मुसलमानों को देश से बाहर निकालो। अरे भाई, असल में सही बात को कहना ही दुश्मन है। आप दूसरा माना लगा दिया इसमें कि ये इसमें लिख रहा है कि सभी मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकालो। 1947 में बंटवारा देश का हुआ, आज़ादी के बाद मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ, मुसलमानों ने अपना अलग देश ले लिया पाकिस्तान। तो उन्होंने खुद कह के अपना पाकिस्तान लिया है मुसलमानों ने, तो फिर यहाँ धार लें क्या? लेकिन वहाँ तो हिंदू भी रहते हैं, उन्होंने तो कहा नहीं हिंदू भाग जाओ वहाँ से। हिंदू कितने रहते हैं वहाँ? पाकिस्तान में 13% थे, आज 1.5% है। बांग्लादेश में 7% थे, आज कितने रह गए वहाँ? तो हिंदू कहाँ रह रहे वहाँ? और यहाँ उस टाइम 15% थे, आज यहाँ 25% हो गए।
तो यहाँ बढ़ रहे हैं, वहाँ घट रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज तो लगातार कहता है कि जब देश को आज़ाद किया था तो दारुलूम से देवबंद से लड़ाई शुरू हुई थी, हमने यहाँ से ऐलान किया था, तब जाके यहाँ पे आज़ादी मिली थी हम लोगों को। बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा इस बात को। देश को आज़ाद कराने में सभी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी, ये सच्चाई है। आने वाली 10 मई को हम भी मेरठ जा रहे हैं। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में सबसे बड़ी जंग हुई थी और उसमें सभी लोग लड़े, आपस में इकट्ठे होकर लड़े। देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद भाई बंटवारा हुआ या नहीं हुआ, इस बात को क्यों सुनना नहीं चाह रहा कोई पत्रकार? नहीं, बंटवारा हुआ था, लेकिन यहाँ के जो भारत के मुसलमान थे उन्होंने कहा जब हमने इस जमीन के लिए लड़ाई लड़ी है तो हम इस जमीन पर रहेंगे। दोनों मिल जाएगी। अगर आपका भाई बंटवारा हो गया तो तुम मेरे घर भी बैठ जाओगे और अपने घर भी कब्जा कर लोगे, ये कौन सा इंसाफ है? तुम अपने घर में रहोगे, मैं अपने घर में रहूंगा, ये गलत बात है ना ये, कि हम तो अपनी जमीन में रहेंगे। वो जमीन वो नहीं, लाहौर किसका था, पंजाब किसका था जो उन्होंने ले लिया? आपस का ही तो था, आपस में उन्होंने बंटवारा कर लिया, बंटवारा करके वो पाकिस्तान ले लिया उन्होंने यहाँ, और सारे यहाँ लोग रह गए सभी। वो सारे सनातन को मानने वाले भी रह गए, बौद्धिस्ट रह गए, जैन रह गए, सब लोग यहाँ रह गए। वो हिंदुस्तान वालों का हो गया, वो उनका पाकिस्तान हो गया। ये सच्चाई को मानने को तैयार नहीं। आपने ये उठा लिया कि भाई यहाँ से निकालने की बात कर ली। अगर जब देश का बंटवारा हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, जो सबसे बड़े लीडर थे जिन्होंने 562 रियासतों को एकजुट करने का काम किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। उन लोगों ने कहा था सही मायने में बंटवारा तभी माना जाएगा जब यहाँ के पूरे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और वहाँ के हिंदू सारे यहाँ आ जाएं। ये कहा था उन्होंने, लेकिन नहीं बात चली, और तभी से ये हमारी जंग हो रही है पाकिस्तान के साथ। आतंकवादी, कट्टरवाद, ये जंग हो रही है। अगर वो वहाँ सारे चले जाएं तो ये जंग होनी नहीं थी। वो अपना वहाँ काम करते, हम अपना यहाँ काम करते। और जब तक ये मामला नहीं होगा, हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएंगे या वहाँ के हिंदू यहाँ नहीं आएंगे, तो यह लड़ाई जारी रहेगी। और एक दिन, मैं तो कह ही रहा, बम फटेगा देश में, इतना बड़ा बम फटेगा, या तो बंटवारा होगा या देश गुलाम होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वीरेंद्र गुर्जर ने कहा है, मरते दम तक हम देश का बंटवारा होने नहीं देंगे, देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, देश को गुलाम नहीं होने देंगे। उससे पहले अगर जान देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ये कहा मैंने। वीरेंद्र जी, लगभग आपकी उम्र जो है 70 के पार हो चुकी है जी। लेकिन आपने पहले जब अपनी पार्टी बनाई थी, प्रतीक जनशक्ति पार्टी, उसमें आपने हिंदू मुसलमान सबको जोड़ा था, लेकिन आपने वो लड़ाई तब ना लड़के अब क्यों ये स्टार्ट कर दी? भाई, मैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं बंटवारे की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये बंटवारे में तो यही हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान कौन कह रहा है इसको? इसमें लिखा है साफ तौर पर कि जब तक भारत के जितने भी मुसलमान हैं पाकिस्तान नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पे शांति नहीं। अरे उन्होंने पाकिस्तान लिया नहीं मजहब के नाम पर मुसलमानों ने, तो अपने घर क्यों नहीं जाएंगे? मैं यहाँ और बाकी क्यों नहीं रहेंगे? मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा। भाईचारा है, भाईचारा रखो। पाकिस्तान वो चले जा, हम हिंदुस्तान रहे, पड़ोसी हैं, रहो, कहाँ दिक्कत है? कह रहे हैं हम शांति से रह रहे हैं, लेकिन हमको बार बार उकसाया जाता है। शांति से रह रहा, मुसलमान कह रहे हैं। कौन कह रहा? दारुल देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के जो मौलाना अरशद मदनी है, महमूद मदनी है, वो शांति से रह गए। वहाँ का जो दारुल का मुतमीम है, फतवे जारी कर रहा, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, फतवे जारी कर रहा। क्यों कर रहा फतवे जारी? लेकिन कल तो बाबा जी देवबंद के अंदर आए थे, बाबा जी ने तो कह दिया फतवे नहीं जारी होते। अब कहा ना, मतलब इसका मतलब फतवे जारी हो रहे, अब नहीं होते हैं। कब? अब बाबा जी कल कह के गए यहाँ पर। क्यों कह के गए? कि जब से यूपी के अंदर बाबा की सरकार बनी है फतवे जारी नहीं होते। पहले नहीं तो अगर नहाना होता था, खाना होता था, उसके लिए भी फतवा जारी। और ये अरशद मदनी ने अभी कहा बयान, और ये एक वो है इनका गंगों का, मैं भी दिखाऊं आपको, उसने कहा जो कलमा और ये नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़े इनके मुसलमानों, इसको नहीं पढ़ेगा, अगर इसमें 10-20 हिंदू मारने पड़े तो मार देंगे हम, तो कहाँ दिक्कत है? तभी तो डरेंगे हिंदू। ये सुना नहीं आपने? कहा उसने, गंगों के ने, बड़ा उस पर चलता है। अरशद मदनी क्या कह रहा
अगर हमारे से किसी को दिक्कत है, हमारे मजहब से दिक्कत है हिंदुओं को, तो ये कहीं और चले जा। कहा उसने हम जाने वाले यहां से नहीं है, ये हमारे बाप का है हिंदुस्तान, बार बार वो कह रहे हैं। तो उनके बाप का अगर हिंदुस्तान है, उनके बाप का पाकिस्तान भी है, उनके बाप का हिंदुस्तान भी है, तो हम यहाँ क्या लड्डू ले रहे क्या? हम कहाँ जा? ये आज नहीं बात आपकी समझ में आ रही तो कल को आएगी, कल को नहीं आएगी परसों आएगी। आपका ये बयान आया है तभी से सियासी गलियों में घमासान मच गया है। तमाम नेता हैं सहारनपुर के आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं दारुल वो पवित्र स्थल है जहाँ पर दुनिया शिक्षा लेती है आकर। शिक्षा लेती है? कैसी शिक्षा लेती है? इंजीनियर बनते हैं, IAS PCS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। वहाँ मजहबी कट्टरवाद सिखा जा रहा बच्चों को और बम तैयार करके पूरी दुनिया में भेजने का काम किया जा रहा। आप चले मेरे साथ, चलो ना, माना क्यों नहीं करते? कौन सा डॉक्टर बना, IAS PCS कौन सा बना वहाँ से? ये शिक्षा दी जा रही, और जो शिक्षा दी जा रही है तो उसका मुतमीम फतवे जारी कैसे कर रहा हो कि हम हमारे लिए मजहब पहले है, हमारे लिए मजहब पहले है, देश बाद में है। वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, तिरंगा झंडा हमारे लिए कोई नहीं है, संविधान नहीं, हमारे लिए सरिया कानून है। क्यों बोल रहा भाई वो इस तरह से? उसकी हिम्मत कहाँ से आ गई? बाबा जी क्या कर रहे हैं? जबान से कहने से थोड़ा ही हो गया। अगर जब से वो नहीं चल रहा उसके बाद क्यों नहीं आतंकवादी फिर भी पकड़े गए? रोज ये बयान दे रहे कट्टरवाद की तरह, जिहाद, बार बार जिहाद 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 जिहाद। सुना नहीं आपने? महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद तैयार करो, जिहाद तैयार। कौन सा जिहाद तैयार कर रहे हो? आप जिस तरह से जिहाद को उल्टा ले रहे हैं, वो कह रहे हैं जो जिहाद को उल्टा ले रहा है, लेकिन जिहाद इसलिए है कि अगर कोई हमारे पे जुल्म करता है तो उसके खिलाफ खड़े हो। जिहाद ये वर्ड है। कौन कर रहा है? अरशद मदनी बोल रहे हैं। कौन कर रहा है उन पर जुल्म? जुल्म कर, यहाँ सरकार है, संविधान है, किसी पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन हम अगर किसी को उकसाने का काम करेंगे, जिहाद जिहाद करेंगे, तो वो उधर लेकर जा रहे। और ये भी कह रहे कि हमारा भारत हिंदुस्तान हमारा बाप का है। तो जब वो हिंदुस्तान उनके बाप का है तो पाकिस्तान किसके बाप का? हमने तो कहा नहीं कि पाकिस्तान हमारे बाप का है। हमने कभी नहीं कहा, किसी हिंदुस्तानी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारे बाप का है। हमने कहा कि पाकिस्तान उन्होंने भाई बंटवारे में ले लिया, और भाई बंटवारे में जब उन्होंने पाकिस्तान ले लिया तो यहाँ धार ले रहे क्या? यहाँ लड्डू ले रहे क्या? आप सीधे लाइन पकड़ो और वहाँ जाओ।